दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। हमारी सिद्धों की आराधनाएं, सिद्धों की आराधनाओं के साथ साथ आत्माराधनाओं का हमारा सौभाग्य जगा है। रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन आज हमने 64 अर्घों के अंदर समर्पित किया है। और आप विचार करना, जो रिद्धियों को प्राप्त करने के उपरांत वो सिद्ध हुए हैं, वो रिद्धियां हमारे अंदर भी हैं। जो सिद्ध की आत्मा जो सिद्ध बनी है, वो आत्मा हमारे अंदर भी है, वो आत्मा हमारी भी है। लेकिन उस आत्मा को पहचानने का प्रयास करो। रिद्धिधारी मुनिराज 64 रिद्धियों को प्राप्त कर कर वहां सिद्धालय में चले जाते हैं। लेकिन सिद्धालय जाने के बाद एक भी रिद्धि नहीं उनके पास, यहीं की यहीं रह गई रिद्धियां, क्योंकि वहां रिद्धियों की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पुण्य को ऐसा विशुद्धि भाव के साथ बढ़ाते रहना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, जो गृहस्थ अवस्था में या संसार अवस्था में या संत अवस्था में निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ साधना करते हैं, निस्वार्थ अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, वही लोग रिद्धियों को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे मन में स्वार्थ है ना, तब तक संसार है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों चीजें खतरनाक है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही खतरनाक है। स्वार्थ संसार देता है और परमार्थ परलोक देता है। लेकिन स्वार्थ और परमार्थ से रहित जो निस्वार्थ होता है, वो निर्वाण की यात्रा पर भी जा सकता है। विचार करके रखना, स्वार्थ का मतलब है संसार की इच्छाओं के लिए कार्य करना। आचार्यों ने इसको कह दिया निदान बंध। स्वार्थ का मतलब है संसार की परिकल्पनाओं के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज में डिमांड। हाँ, जल क्यों चढ़ा रहे हो? जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, उसके लिए जल चढ़ा रहे हो। अक्षत क्यों चढ़ा रहे हो? अच्छे पद प्राप्त है। आपकी हर पूजा में डिमांड। हाँ, वो आदमी जो बाहर है भिखारी, वो बाहर कह रहा है बाबूजी कुछ दे दो जिससे मेरा पेट गुजर जाए, पेट की पूजा हो जाए, पेट में खाने पीने को कुछ मिल जाए, घर गुजर बसर हो जाए। और आप यहां पर कह रहे हो कि भगवान कुछ दे दो जिससे अच्छे पद प्राप्त हो जाए। तो आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे अंदर स्वार्थ है ना, जब तक तुम्हारे अंदर स्वार्थ के साथ पूजा उपासनाएं चल रही हैं, तब तक संसार का ही सृजन है। और इसी बातों को हमारे आचार्य भगवंतों ने समयसार ग्रंथ के अंदर कह दिया कि संसार में दो प्रकार की बेड़ियां हैं, एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है। स्वार्थ लोहे की बेड़ी है और परमार्थ सोने की बेड़ी है। दोनों हैं बेड़ियां, दोनों ही तुम्हें बंधन में डाल के रखेंगी। जब तक मेरे मन में कोई वस्तु को पाने की चाह है, तब तक समझ के रखना तुम्हारा संसार का सृजन ही सृजन होने वाला है। वस्तु को पाने की चाह, इसको हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में, मनीषी ज्ञानियों ने कहा निदान बंध। और आप विचार करके रखना, निदान बंध सबसे ज्यादा खतरनाक है। निदान बंध को अगर देखा जाए तो हमारे कौन से ध्यान में वर्णन किया गया निदान बंध का? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान, पंडित साहब ने बोल दिया है। विचार करके रखना, निदान बंध आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये चार जो ध्यान है ना, हिंसा करके आनंद मनाना,
है ना, झूठ बोलकर आनंद मनाना, हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी, कहीं कोई छल कपट कर लो, चोरी के सेल टैक्स इनकम टैक्स से कुछ बचा लो तो आनंद मनाना, अरे बचा लिया मैंने। और परिग्रह नंदी, अपना परिग्रह देख देख के खुश हो रहे हो, अरे काय के खुश हो रहे हो, एक धागा साथ जाने वाला नहीं। विचार करके रखना, ये सारे में खुशी मनाना और अपने आप को आनंदित बनाना, ये तुम्हारा रौद्र ध्यान है। और इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। हमारा कोई चला गया हमें छोड़कर, हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे। किसी का ऐसे व्यक्ति का संपर्क हो गया जिससे तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है, अब आप बार बार उसी के लिए सोच रहे हो। विचार करके रखना, जिससे मन मिलता है वो दिल में रहता है, और जिससे मन ना मिले वो कहाँ रहता है, दिमाग में रहता है, रहता तुम्हारे पास ही। तो विचार करके रखना, दिल मिलने वाले से दिल में, जिससे मन मिलेगा दिल में रहेगा, और दिल में रहेगा तो अच्छा रहेगा, दिल दरिया दिल बना रहेगा। और दिमाग में चला गया तो कब खराब करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम अपने मन में सबको और इतना ही विचार करो, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब चला गया, सामने रखा है वो किसी काम का नहीं है। और आप विचार करके रखना, हमारे पकवान, अगर हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए तो हमारे पकवान हमारे नौकर चाकर खाते और हम दाल का पानी पीते हैं। किस काम का वो तुम्हारा पकवान है। इसलिए हमें इतना ही विचार करके रखना, ये ध्यान के अंदर जाने का प्रयास करो, निदान बंद नहीं करना। निदान बंद जब हम पूजा पाठ में बैठ रहे हैं, स्वाध्याय में बैठ रहे हैं, हमने अपने जीवन में इन सबसे परे होने का प्रयास करो। हम इतना ही ख्याल करें, जैसे जैसे तुम्हारी निस्वार्थ की भावना होगी ना, निस्वार्थ की भावनाओं से क्या प्राप्त होता है, सामने वाला भी खुश रहता है और अपन भी खुश रहते हैं, ना लेना ना देना, मजे में रहना। क्योंकि अगर तुमने स्वार्थ के साथ किसी की सेवा की और सेवा करने के बाद उसने रिटर्न तुम्हें मुस्कुरा के भी नहीं देखा, तुमको देख लो कितना स्वार्थी है, मुझसे काम करा लिया अब देखता भी नहीं है, ये तुम्हें संसार में डालेगा। ख्याल करके रखना, स्वार्थ के साथ तुमने किसी के साथ व्यवहार बनाया तो वो स्वार्थ तुम्हारे संसार में ही कारण होगा, तुम उससे अपेक्षा रखोगे। नहीं, बिना अपेक्षा के कार्य करके तो देखो। आप ख्याल करके रखना, बिना अपेक्षा के जो लोग कार्य करते हैं ना, वो लोग हमेशा सुखी रहते हैं, और जिनके पास अपेक्षाएं होती हैं वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। हमारे तरुण सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, दो बातें याद रखो, दो बातें भूल जाओ। आपको और कोई सूत्र याद हो या ना हो, लेकिन ये दो बातें याद रख लो, सब भूल जाओ। मुझे तो आश्चर्य लगता है, आदमी कहता है महाराज हमें याद नहीं रहता, भूल जाता हूं मैं, मुझे भूलने की बीमारी हो गई। मैं उससे पूछता हूं कि बचपन में तुम्हें किसी ने बुरा कहा था, झगड़ा हो गया था, भूले क्या? आज तक नहीं भूले। तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको इतनी सुनाते हो कि मर जाऊंगा तो भूत बन के सताऊंगा, अब भूत ही बनेगा ही और कुछ नहीं बनेगा। तुम्हारी झगड़े की बातें तो भूलते नहीं हो, और आगम की बातें भूल जाते हो, कल्याण की बातें भूल जाते हो, ज्ञानी की बातें भूल जाते हो, जिससे आत्म कल्याण होना चाहिए होता है वो बातें भूल जाते हो। हाँ, हमारी दशा उस बच्चे की तरह हो गई। लोग बाग मेरे प्रवचन बहुत याद कर लेते हैं, और अब ये तो ऐसा याद कर लिया कि ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो परफेक्ट हो गया है। और आप विचार करके रखना, जो बात मैं तुम्हारे काम की कह रहा हूं उससे तुम भूल जाते हो। तुम्हारी दशा उस बच्चे की तरह है। एक बच्चे को बीमारी आ गई, बीमार था, मां को उसे दवाई खिलाना थी। मां ने उसे दवाई खिलाने के लिए उससे कहा बेटा ये दवाई खाना है। बच्चे ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, दवाई कड़वी है। अब मां को खिलाना है, कड़वी दवाई है, और नहीं खिलाएंगे तो बच्चा ठीक नहीं होगा।
माँ, आजकल माँ भी करती हैं, अक्सर ऐसे ही करती हैं, बच्चे को लिटाया, पैरों पे लिटाया, उससे कहा मुंह खोल, मुंह नहीं खोला। माँ ने क्या किया, माताएं बैठी हैं बहुत सारी, नाक पकड़ती है, और नाक पकड़ेंगे तो क्या होगा, मुंह खुल जाएगा। इन्हें मनोवैज्ञानिक है, सब इन्हें मालूम है कि इसका मुंह कैसे खुलवाना है। नाक पकड़ी और मुंह खुल जाएगा, और जैसे ही मुंह खुला, माँ ने दवाई उसके मुंह में चम्मच से भर के डाल दी। बच्चा भी कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक था, कम होशियार नहीं था, उसने दवाई गले के नीचे नहीं ले गया, मुंह में रखी, और जैसे ही माँ ने चम्मच बाहर निकाली, बच्चे ने गला उल्टा किया और मुंह पलटा और पूरी दवाई बाहर। माँ के क्या करा जाए, इसे दवाई तो खिलाना है, और नहीं खिलाएंगे तो ठीक नहीं होगा। माँ ने इतना ही किया, रसगुल्ला बनाया, बच्चे को रसगुल्ले ज्यादा पसंद थे, रसगुल्ला बनाया और उसमें वो टेबलेट रख दी और कहा बेटा तुझे रसगुल्ला खाना है, चल तू दवाई ना खा, रसगुल्ला खा ले। बच्चे ने कहा माँ मुझे रसगुल्ला तो बहुत पसंद है, और माँ ने रसगुल्ला दिया और माँ काम में लग गई, तो ये खा ही लेगा, दवाई अंदर जाएगी, ठीक हो जाएगा। बच्चे ने रसगुल्ला खा लिया। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा बेटा रसगुल्ला खा लिया? हाँ माँ रसगुल्ला तो खा लिया, लेकिन उसमें जो गुठली थी ना, गुठली उसे फेंक दी। आप विचार करके रखना, रसगुल्ला तो खा लिया लेकिन जो गुठली थी उसे फेंक दिया। मतलब की बात तो छोड़ दी, बेमतलब की बातें याद रख ली। जिससे कल्याण होना है वो चीजें तुम्हें जीवन में आना चाहिए, विशुद्धि भाव बनना चाहिए, परिणाम निर्मल होना चाहिए। स्वार्थ के साथ पूजा नहीं करना, तभी रिद्धियां प्राप्त होंगी। जहां तनिक सा भी स्वार्थ आ गया ना, ख्याल करो मुनिराज, स्वाद भी छोड़ देते हैं और स्वार्थ भी छोड़ देते हैं। स्वाद छोड़ देते हैं तो चौके में जो है वो उनके औषधि में काम आता है, और स्वार्थ छोड़ देते हैं तो संसार में जो है वो निर्माण में काम आता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों चीजें छोड़ना है। हमारे सबसे पहले स्वाद, क्योंकि स्वाद नहीं छोड़ोगे ना तो जिह्वा लोलोपी बने रहोगे, और स्वार्थ नहीं छोड़ोगे तो संसार में ही फंसे रहोगे। इसलिए निस्वार्थ की भावनाओं से कार्य करना, इतना ही विचार करो। हमने जो कुछ भी करना, नेकी कर दरिया में डाल। दो बातें याद रखो और दो बातें भूल जाओ। याद रखने वाली संसार में अगर कोई बातें हैं तो दो। पहली बात याद रखना, आप अपने जीवन में कभी भूलना नहीं, जो लोग तुम्हारा उपकार करते हैं उन्हें याद रखो। ये बात हमारे आचार्यों ने कही है, ग्रंथ में कहा है। हमारे गवर्नमेंट सार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, अगर तुम्हें एक अक्षर का भी किसी ने ज्ञान दिया है ना, उसका नाम भूलना नहीं। जब वर्णन करते हैं स्वाध्याय का तो उसमें कहते हैं शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, बहुमानाचार, अनन्वाचार, विनयाचार, ये सारे जो आचार बताए ना, उसमें उन्होंने कह दिया अनन्वाचार, बहुमानाचार, विनयाचार। तो कहा कि अगर तुम्हें एक अक्षर का भी किसी से ज्ञान प्राप्त होता है, अगर तुम्हारी किसी ने मदद की है, अगर तुम्हारा कभी किसी ने सहयोग किया है, भूलो मत, याद रखो। विचार करके रखना, जो तुम्हारी मदद करता है उसे याद रखने से तुम्हारा अहम भाव बढ़ेगा नहीं, कम होगा। क्योंकि हम अपने बलबूते पे नहीं, उसके आशीर्वाद से, उसके माध्यम से, उसके वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। ख्याल करो, माँ बाप का तुम पर एहसान है। माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा किया, उनके उपकारों को कभी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। अगर तुम प्रॉपर्टी के कारण से, धन दौलत के कारण से, अगर और किसी कारण से माँ बाप को ठुकराते हो तो विचार करना, इस बार तो माँ बाप मिल गए, अगले बार बिना माँ बाप के जन्म लोगे। और बिना माँ बाप के जन्म मालूम कौन लेता है? समूर्छन जीव, असंगी जीव बनोगे, बिना माँ बाप के कहीं भी जन्म लेते रहोगे आप। तो इसलिए माँ बाप के उपकारों को कभी मत भूलना, नहीं तो बिना माँ बाप के जन्म लेते हो, ना बाप का भरोसा ना पिता का भरोसा, जहां मौका है वहीं जन्म ले लो, वहीं से निबटते रहोगे। ख्याल करना, पहले नंबर पर जो कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा करता हो, याद रखो।
दूसरे नंबर पर याद रखने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तुमने किसी का अपमान किया है ना, उसे भी याद रखना, क्योंकि कहते हैं अग्नि, बीमारी और शत्रु कभी छोटी मत समझना। छोटी सी चिंगारी भी होती है ना तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, छोटी सी बीमारी अगर होती है ना तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और छोटा सा भी शत्रु होता है ना रावण यही तो कहता था ना, वो वनवासी छोकरे वो क्या करेंगे मेरा, लेकिन क्या हुआ, ख्याल करना, इतना विशाल का हाथी है ना, इतना विशाल का हाथी को धराशायी करना है तो क्या करना पड़ता है, छोटी सी चींटी नाक में घुस जाए ना। आपका इतना बड़ा शरीर, अगर इतने बड़े शरीर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाए ना, फिर क्या होता है, डांस शुरू हो जाता है। अरे मुंह में इतना सारे पकवान जा रहे हैं, लेकिन एक मुंह में कहीं कुछ फंस जाए, हाँ मुंह में कहीं कोई चीज फंस जाए दांतों के बीच में, तो बार बार जीभ कहाँ जाती है, पकवान पे ध्यान नहीं जाता, बार बार जीभ वहीं जाती है। ख्याल करना, छोटी सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। महिलाएं की साड़ी इतनी लंबी चौड़ी, उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन माथे पे बिंदी छोटी सी लगी है, बड़ा महत्व हो जाता है। ताला इतना बड़ा, उसका महत्व नहीं है, छोटी सी चाबी उस ताले को भी खोल दे। अच्छा, मोबाइल बड़ा महत्वपूर्ण होता है या मोबाइल में जो वो महत्वपूर्ण होती है। अब विचार करके रखना, हम अपने घर में छोटे बच्चे को ज्यादा चाहते हैं या बड़े बच्चे को। जब भी कभी सफर में जाते हैं ना तो छोटे को ले जाते कि टिकट भी नहीं लगेगा और वो हो भी आएगा। अब विचार, बड़े को ले जाए पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। तो हमें जीवन में बड़े बनने की कोशिश नहीं करना, छोटे बने रहना। बड़ा 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 काय का बड़ा, दही में पड़ा वो सबसे बड़ा। अब विचार करके रखना, छोटे बनकर जीवन में जो आनंद मिलता है ना, वो बड़े बनकर नहीं मिलता। बड़े बनकर अधिकार मिल जाता है, अहंकार मिल जाता है, और बड़े बनकर फिर तुम्हारे अंदर और भी बहुत सारी भावनाएं। हाँ, बड़े बनने के बाद भी विनय गुण आए ना। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मैं जो कुछ भी कहता हूं मेरे गुरुदेव कहते हैं, अब विचार करके रखना, वो कहते हैं कि अगर तुम पैसों से बड़े बने हो, धनपति बने हो, पैसे से बड़े बनने के बाद अगर तुम्हारे अंदर समर्पणता का भाव है, ख्याल करके रखना, पैसों से कोई बड़ा नहीं होता। जिसके अंदर समर्पणता का भाव होता है वो बड़ा होता है। कोई ज्ञान से बड़ा नहीं होता है, जिसके अंदर विनय होती है वो बड़ा होता है। विद्या विनयम ददाति। अगर आप ज्ञानमान हो तो विचार करके रखना, आपके पास विनय गुण होगा ही होगा। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 10220004832568। IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।